इतना गुमान क्यों, इतना अहंकार क्यों? आओ संत महात्माओं, इतनी अकड़, इतना गुमान, इतना अहंकार कि माटी के पुतले इतना न इतरा कर चल, माटी के पुतले इतना न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस झूठी जवानी का कोई भरोसा नहीं। तो एक मर्तबा एक बार की बात है कि एक दौरानी और जेठानी का किस्सा है। दोनों के मकान पास पास में ही, अब अलग अलग हो चुकी हैं, शादियां सबकी हो गई। तो यहाँ दौरानी का जो हाल है वो थोड़ा यानी थोड़ी गरीबी आलम थे, ज़्यादा बिल्डिंग भी अच्छी नहीं थी, बट रहने के लिए सही थी। लेकिन इधर जो जेठानी की अच्छी बिल्डिंग थी, कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था और आपस में मनमुटाव भी नहीं थे, बड़े प्रेम के साथ रहती थी। लेकिन अचानक में किसी के चढ़ाए उतारे के कारण दौरानी रोज़ अपने घर का कूड़ा करकट, जेठानी अपने कूड़ा करकट दौरानी के दरवाजे पर कर देती थी साइड से रोज़, और उसे वो भर के डालती नहीं थी। ये देखा दौरानी ने तो जेठानी से कहा, दीदी मैं ये रोज़ देखती हूँ, मैं रोज़ भर करके डालती हूँ, आप अपने घर का कूड़ा मेरे दरवाजे के यहाँ पे ला करके कर देती हो, ये तो अच्छा नहीं है। कह रही तेरी औकात क्या है और तू होश में रह, तू जानती नहीं कितनी अच्छी आमदनी है, कितनी हमारी बिल्डिंग है, तू मेरे मुंह मत लग, इत्यादि उसे बातें यानी अपनी संसारिक पदार्थों की सुना दी। उसका मन थोड़ा टूटा और उसने पति से अपने कहा कि पतिदेव ऐसे ऐसे ये रोज़ कूड़ा कर देती है, और मैंने कहा तो आज तो इन्होंने ना जाने कौन कौन सी मुझे ऐसी ऐसी बातें इन्हें सुना दी। तो उन्होंने पति ने एक बात कही, एक बात बता देना, कहना कि तेरा और हमारा अंतर केवल 200-400 का ही है। जब ये बात दौरानी ने जेठानी से बोली, दूसरे दिन को जब उसने फिर कूड़ा करा दरवाजे पे, तो उसने कहा दीदी ज़्यादा मत बोलो, बस 200-400 का अंतर है। अब जेठानी भड़क गई, इतना भड़क गई, अरे 200-400 का अंतर, मेरी बिल्डिंग खड़ी है और इसका मकान क्या है। उसने पंचायत लगाने का फैसला कर लिया। उसने अपने पति से बोला, पति ने कहा ऐसा बोला? बोले हाँ, ये कह रही है बस 200-400 का अंतर है और ज़्यादा अकड़ो मत, ये गुमान ठीक नहीं है कि माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कह रहे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इतना मत इतरा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे तो उसने बहुत सारी सुना दी, उसने पंचायत जोड़ दी साहब। कह रहे हैं देखो हमारा भाई है कितना गरीब है, और कह रहे हैं कि 200-400 का अंतर है। पंचायत का आयोजन कर दिया, दिन रख दिया गया, पंच जुड़े, दोनों की बातें सुनी। कह रहे यार ये तो बात गलत है, वो तो बहुत गरीब है भाई, तेरी होड़ क्या, तेरा तो बिजनेस चल रहा, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा, और वो कह रहा है कि जब बस 200-400 का अंतर है। किस बात का अंतर है 200-400 का, आखिर क्या? बोले फिर वो ही बताएंगे। दौरानी से कहा वो ही बताएंगे, उन्हें बुला लो। जब पंचायत में बुलाया, पंचों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके राम राम करके बैठ गए। बोले ये बात बताओ भैया, कूड़ा अगर डाल भी दिया तो भर के डाल दिया करो, कोई बात नहीं है। बोले बात कैसे नहीं भाई, अपना अपना कूड़ा डालो। तो बोले अरे ये बहुत अमीर आदमी है, गांव के रिस्पेक्टेड हैं, ये कोई गलती भी करे तो छोटी मोटी गलती, तो आजकल यही हाल है। यानी आजकल जो किरदार है ना, देख करके आजकल इंसान मालो माल है ना, तो उसे अगर गलती भी करता तो उसकी गलती नहीं है। तो बोला भाई कैसी बात है, क्या बात है, काहे के अमीर हैं, पैदा ये हुए थे, पैदा मैं भी हुआ, कपड़ा ये पहने, कपड़ा मैं भी पहने हूँ, चावल अनाज ये भी खाते हैं, अनाज मैं भी खा रहा हूँ, कौन सा सोने का निवाला खा रहे हैं। तो बोले ये बात बताओ 200-400 का अंतर क्या है तुम में, तुम्हारी तो ये झोंपड़ी है, तुम्हारे रहने के लिए तो है, लेकिन इसकी बिल्डिंग है, इसका कारोबार है, तुम 200-300 रुपये कमाने वाले हो। तो कह रहे मैं परमात्मा को याद करता हूँ, भक्ति करता हूँ, वंदना करता हूँ और मुझे संतुष्टि है। कह रहे हैं इस चीज़ की बात मत बताओ, ये बात बताओ 200-400 का अंतर क्या है। कह रहे हैं जी मौत जो शाश्वत सत्य है, जन्म सत्य है, जन्म लिया, बोले हाँ, तो मृत्यु भी आनी है, बोले हाँ ये तो बात सही है, मृत्यु भी आनी है। बोले शमशान में भी जाएगा, बोले ये बात भी सही है। तो उसने कहा क्या करते हो 4 दिन के ठाठ पर, क्या करते हो 4 दिन के ठाठ पर, और हाथ खाली होंगे जब जाओगे शमशान घाट पे। कह रहे क्या करते हो उस धन दौलत पे, बिल्डिंग है तो ऐसा करोगे क्या। तो बोले 200-400 का अंतर बताओ इसमें, तुम में 200-400 का अंतर कैसे है। कह रहे हैं जी जब ये मरेंगे तो इनका कफन 2000 का हो जाएगा, मेरा कफन 1400-1500 का रह जाएगा, बताओ कितना अंतर हुआ।
पंच बोले बात तो सही है भाई, जब इंसान मरेगा तो कफन तो 2.5 गज 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। कह रहे बात तो सही कह रहा भाई। तो कह रहे आज से भाई इसके अपने घर का कूड़ा अपने पास ही रखना, दूसरे के साइड में मत करना। उस दिन से उसे ऐसा सबक मिला, और उसने ऐसा सबक मिला कि वो अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे पे करना बंद कर दिया। तो संत महात्मा रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, कि संत महात्माओं ने कहा ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है मेरी संग लेकर जाएगी। इंसान क्या करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा हंस उड़ जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना संगी साथी तेरा साथ निभाएगा। इंसान तेरे रिश्तेदार, तेरे महल चौबारे, क्या कर किस बात की प्यारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तेरे रिश्तेदार भी तेरा साथ छोड़ देंगे, और तेरी शरीर में तेरी चिता में भी आग लगागा जो कि तुझे खास होगा, यानी तेरा प्यारा बेटा जो कि तेरा खास होगा वही तुझे आग के हवाले कर देगा। इंसान तू सोच तो तेरे पास है क्या? यदि हाँ तेरे पास ये दौलत है जिसे चोर नहीं चुरा सकता, भाई नहीं बांट सकता, ये परमात्मा की तूने भक्ति की है, तूने किसी जीव को कष्ट ना दिया, तूने अहंकार को बदल दिया अपने, तेरी सोच ऐसी बन गई परमात्मा मय हो गई, तूने दूसरों को सताया नहीं, किसी की आंख में तूने आंसू ना दिया तो तेरी आंख में भी आंसू आने वाला नहीं। तो कहा हम सावधान हो जाएं कि 4 दिन के ठाट पे अकड़ने की आवश्यकता नहीं है संत महात्माओं, जब खाली हाथ होगा जब जाएंगे शमशान घाट पर। और देख लो आप सिकंदर बादशाह ने कितना कमाया, चारों तरफ आज पाट ये वो, आज फैक्ट्रियों की बात नहीं, आज चारों तरफ सीमाओं पे कब्जा कर लिया उसने, कितनी बड़ी धन दौलत कर ली, लेकिन अंत समय में माँ से भी नहीं मिल पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है लास्ट में दोनों हाथ खाली करवा दिए थे, यानी कफन से बाहर निकलवा दिए सिकंदर बादशाह ने। लोग ये शिक्षा ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परहित में लगाएं, दूसरों की भलाई करें, परमात्मा के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, अहंकार को त्याग दें, क्योंकि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, लोगों की देखम दाग। ऐसा ना करें कि दूसरा पी रहा तो मैं भी पीना शुरू कर दूं, दूसरा चुगली करता तो मैं भी चुगली करना शुरू कर दूं। अरे भाई तुम्हें क्या ज़रूरी पड़ी है दूसरे की चुगली करने की, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जाकर के उनके घर उजड़ देखो। मेरे भाई उनके घर उजड़ हैं जो पीठ पीछे दूसरों की चुगली करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों को रुलाते हैं। क्योंकि जैसा बोगे ना, इस समय यहाँ गेहूँ और मटरे की फसल है कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। भाई जब कांटे बोए बबूल के दूसरे को सताओगे, रुलाओगे, आंख में आंसू दोगे तो तुम भी चैन व सुकून से जी नहीं सकते। यानी जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, और सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज है सो खाएगा। जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। सो सदगुरु के वचन यही कह रहे हैं कि हमें दूसरों की आंख में आंसू नहीं देना बल्कि खुशहाली देनी है, सतगुरु के वचनों को अपनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।